बेताल का श्राप, एक भयानक कहानी। भाग 1। बेताल का प्रकोप। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी आत्मा जो इंसानों के जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हो, वो कितनी खतरनाक हो सकती है? एक आत्मा जो न पूरी तरह जिंदा है और न पूरी तरह मरी हुई। क्या होगा जब ऐसा प्रेत आपके सामने प्रकट हो और आपको अपने खेल का हिस्सा बना ले? आज की कहानी है बेताल की, एक श्रापित आत्मा की जो अपने साथ अतीत का एक भयानक रहस्य लिए घूमती है। भारत की पौराणिक कहानियों में बेताल को एक श्रापित प्रेत माना जाता है। वह आत्मा जिसने कभी अपने जीवन में ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से उसे न तो मोक्ष मिल सका और न ही मृत्यु। बेताल जंगलों में बसता है और अपना शिकार उन लोगों को बनाता है जो उसकी सीमा में प्रवेश करते हैं। चंद्रपुर गांव के लोग बेताल की कहानियों से बचपन से परिचित थे। उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि गांव के पास के घने जंगल में एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। यह पेड़ किसी साधारण वृक्ष की तरह नहीं था। उसकी शाखाएं आसमान तक फैली थीं और उसकी जड़ें जमीन से निकलकर दूर दूर तक फैल चुकी थीं। पेड़ के पास जाने वालों ने अजीब आवाजें सुनी, कभी रोने की, कभी हंसने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वो पेड़ श्रापित है। रात को वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। बेताल वहां रहता है। कर्ण का चरित्र और जिज्ञासा। कर्ण एक नौजवान जो गांव के रीति रिवाजों और डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, इन सबको महज एक अफवाह मानता था। उसे इन बातों में कोई सच्चाई नहीं लगती थी। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने फैसला कर लिया कि वह इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर बेताल सच में है तो मुझे उसे देखना है। मैं यह साबित करूंगा कि यह सब सिर्फ गांव वालों के बनाए डर की बातें हैं। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कर्ण ने अपनी लालटेन उठाई और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से उल्लू की चीख सुनाई देती थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही कर्ण को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे छू लिया हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद कर्ण को बरगद का पेड़ दिखा। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं रात के अंधेरे में आसमान से बातें करती लग रही। जैसे ही कर्ण पेड़ के करीब पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिल रही हैं। जैसे ही कर्ण पेड़ के पास पहुंचा, उसकी लालटेन अचानक बुझ गई। अंधेरे में खड़ा कर्ण समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी, तुम यहां क्या कर रहे हो इंसान? कर्ण ने डरते हुए पलट कर देखा। वहां एक छाया मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर धुएं की तरह लग रहा था। यह बेताल था। बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम जैसे मूर्ख इंसान अक्सर मेरी सीमा में घुसने की गलती करते हो, लेकिन तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा? कर्ण ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? बेताल ने कहा, मैं बेताल हूं, एक श्रापित आत्मा जो सदियों से इस जंगल में कैद है। मैं न जिंदा हूं न मरा। मैं वो हूं जो इंसानों के पापों को उनके सामने लाकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाता है। कर्ण ने पूछा, लेकिन तुम श्रापित क्यों हो और इस पेड़ के पास क्यों रहते हो? बेताल ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत लंबी और खौफनाक है। अगर तुम इसे सुनना चाहते हो तो याद रखना, इसका अंजाम खतरनाक होगा। कर्ण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। बेताल ने कर्ण की ओर बढ़ते हुए कहा, तो सुनो मेरी कहानी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही बेताल ने अपनी कहानी शुरू की, कर्ण को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हैं। हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई और उसे अपने चारों तरफ परछाइयां दिखाई देने लगी।
क्या करण बेताल की कहानी सुनने के बाद जीवित रह पाएगा या वह भी बेताल के खेल का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।